एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, उसके बाद उसका बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता है वो देखेंगे। तो हम दोनों चीजें कर रहे हैं, पहले बुक में देखेंगे। चेंजिंग केस तो हम पढ़ चुके हैं ना, ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा तफसील से, लोअर केस और अपर केस एग्जैक्टली, ठीक है। इसके अलावा हमें नाम अगर टाइटल केस बनाना वो एक्सरसाइज भी मैंने करवा दी थी आपको, कि पहले कैरेक्टर को हम अपर केस कर देंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, लोअर केस कर देंगे। यहाँ पे ये पुराना तरीका या ख़राब तरीका आप कह लीजिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इस चैप्टर में। अब इससे बेहतर ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और आप पढ़ भी चुके हैं, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में करवा दूंगा, सही है। बट अभी के लिए आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ लिखा हुआ है कि एक पूरा पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में बहुत सारी जगहों पे ना वर्ल्ड वॉर 2 ऐसे लिखा हुआ होगा, सही है। उसको रिप्लेस करना है दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। दोनों में फर्क समझ गए हो? वर्ल्ड वॉर 2 ऐसे लिखा हुआ है, इसको चेंज किससे करना है, दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। आप जो तरीके पढ़ चुके हो उसमें आप किन तरीकों से चेक कर सकते हो, आसान तरीके भी अभी देख लेते हैं थोड़ी देर में, पहले हम इसी को अप्रोच कर लेते हैं, सही है। पहले हम पैराग्राफ एक बना लेते हैं जल्दी से। इंडेक्स HTML में मैं आता हूँ, ये मेरे पास एक अच्छा सा पैराग्राफ बन चुका है। इसमें मुझे बीच में जगह जगह पे मैं लगा देता हूँ वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि इसी को रिप्लेस करना है ना। एक एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, जो वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर आर्टिकल लिख रही है, उनके एडिटर ने उनको कहा है, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से और जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल बनाता हूँ वार पैरा, और ये हमारा स्ट्रिंग आ गया। ठीक है जी, ये पूरा पैराग्राफ है। आपके एडिटर ने आपको कहा है कि यार वर्ल्ड वॉर 2 ऐसे नहीं लिखना है, बल्कि किस तरह लिखना है, दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मैं यहाँ लिख देता हूँ वार रिप्लेस्ड वर्ल्ड, वो क्या रखना है, दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और दी स्मॉल में कर देना, ठीक है। तो लॉजिक इसकी क्या लिखी हुई है ज़रा समझते हैं। अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि आपके पास अरे के ऊपर आप लूप लगा सकते हो, पहले ये बताओ। लगा सकते हैं। स्ट्रिंग के ऊपर भी लूप लगा सकते हैं। स्ट्रिंग के ऊपर अरे के हर मेथड आप नहीं अप्लाई कर सकते, जैसे स्प्लाइस नहीं लगा सकते आप, पुश नहीं लगाते, पॉप नहीं लगाते, लेकिन बहुत सारे वर्ड लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। लूप लगा रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो मैं यहाँ लगाता हूँ फॉर वार आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन पैरा डॉट लेंथ। क्या मतलब होगा, पैरा की लेंथ तक तो चलेगा, लेकिन ये तो स्ट्रिंग है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी क्या, कैरेक्टर, वर्ड नहीं, ईच कैरेक्टर, LOREM, सही है। अब जरा कंसोल करा के देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। कंसोल डॉट लॉग पैरा आई, ऐसे ही लिखते हैं। हाँ भाई देख लो, यही होता है ना, पैरा आई। तो पैरा ये वाला हो गया पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, और आई का मतलब ईच इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, ईच आइट्रेशन की बात कर रहे हैं, सही है। ये बहुत बड़ा हो गया है, अभी चला के देख लेते हैं, वरना मैं इसको छोटा पैराग्राफ थोड़ा कर दूंगा। चल रहा है ना, ये आ गया, ये बहुत बड़ा हो गया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और यहीं पे वर्ल्ड वॉर 2 2-3 जगहों पे लगा देता हूँ। सही है। अब आप देखिए ये स्टार्ट यहीं से हुआ, LOREM, ईच कैरेक्टर मिल गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें जो कैरेक्टर रिसीव करना है उसकी लेंथ जितने इंडेक्स को आप पकड़ो हर बार। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको समझिएगा, वार चेकिंग
या ऑन चेक वर्ड, और मैं यहाँ लिख देता हूँ पैरा डॉट स्लाइस, और यहाँ मैं आई पास कर दूँ। आई का मतलब क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, यही होगा। इस वक्त ये 0 से स्टार्ट करके आखिर तक सब उठा लेगा, O से स्टार्ट करेगा आखिर तक सब उठा लेगा, R से स्टार्ट करेगा आखिर तक सब उठा लेगा। ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ यार सारे नहीं उठाओ, 5-5 कैरेक्टर उठाओ। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कॉमा I+5, इसका क्या मतलब होगा, इसको समझें पहले। इसको अभी मैं कंसोल करा दूंगा, लेकिन पहले आप इस लाइन को समझें कि यहाँ लिखा गया है मैंने। आई में पहली दफा में वैल्यू क्या आएगी 0, और यहाँ पे क्या आएगी 0 + 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं क्या कह रहा हूँ, स्लाइस में 0 लेंथ से लेकर 5th इंडेक्स, यानी कि एक पहले तक का लाता है ना, तो इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा 4th इंडेक्स तक का सारा उठा के ले आओ। तो इस केस में कहाँ से उठाएगा, 0 से उठाएगा, 0 1 2 3 4, तो आई थिंक लॉरेन पूरा उठा के ले आएगा। सही है, एक आइट्रेशन हो गई। अगली आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या है, 0 से क्या हो जाएगी 1, और यहां क्या मिलेगा 6 हो जाएगा। 1 + 5 क्या हो जाएगा, तो इस बार ये यहां से लेकर यहां तक उठाएगा, जो मैंने हाईलाइट किया है। अगली आइट्रेशन में ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 + 5 7। तो इस बार ये R से लेकर I तक ऐसे उठा लेगा। फिर अगली दफा में E से लेकर आगे तक उठा लेगा, फिर M से लेकर आगे तक उठा लेगा। इस तरह ये आखिर तक चेक करेगा, लेकिन इस बार ये एक एक करके चेक नहीं कर रहा, बल्कि 5-5 करके चेक कर रहा है। समझ रहे हो बात को, 5-5 करके कैसे चेक कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है I+5। अगर मैं I+7 लिख देता तो फिर 7-7 करके करता। मुझे चेक किसको करवाना है, वर्ल्ड वॉर 2 को, यही करवाना है ना। तो इसकी लेंथ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैं I+12 लिख देता हूँ। तो ये अब 12-12 कैरेक्टर को चेक करेगा। चला के जरा देखते हैं कि कर भी रहा है 12-12, ऐसी हमने बातें की हैं। तो ये देखिए ये 12-12 कैरेक्टर चेक कर रहा है, ये 12 ही होंगे स्पेस के साथ। फिर O से स्टार्ट करके अगले 12 देखा, फिर R से स्टार्ट करके अगले 12 देखा, फिर E से स्टार्ट करके 12 देखा, और चेक करते 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 कोई एक जगह ऐसी आएगी जिसमें इसको पूरा वर्ल्ड वॉर 2 मिल जाएगा। मिला है, समझ रहे है ना भाई। इसी तरह फिर इससे अगली दोबारा चेक किया चेक करते 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 दोबारा भी कहीं पे होगा 12, तो ये आ गया, मैच हो रहा है। अभी हमने सिर्फ कंसोल कराया है। तो हम असल में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम हमारी जो स्लाइसिंग है ना पूरे पैराग्राफ की या पूरे स्ट्रिंग की, उसको हमने 12 जिस वर्ड को हमें रिसीव करना था उसकी लेंथ जितने को हम चेक करवा रहे हैं बार बार, शुरू से लेकर आखिर तक। ठीक है, अब अगला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इफ ऑन चेक वर्ड जिसको हम चेक कर रहे हैं वो बराबर हो किसके, जबरदस्त यार, तुम लोग तो समझदार हो गए। टेस्ट दे के आओ, वर्ल्ड भाई रोज टेस्ट दिया करो, वर्ल्ड वॉर 2 के बराबर हो जाए तो, गलत लिख दिया मैंने, वर्ल्ड वॉर 2, ये सही है। तो फिर आप बताओ, तो फिर कंसोल कराओ, और यहाँ पे एक मैसेज भी दे देते हैं कॉमा के साथ, स्ट्रिंग फाउंड। अभी रिप्लेस नहीं किया हमें तो रिप्लेस करना है, बट अभी आसान सा काम किया हमने क्या किया, ऑन चेक वर्ड हमने लगाया और स्ट्रिंग फाउंड लगा दिया। ठीक है, चलाते हैं जरा। 3 दफा इसको मिला है वर्ल्ड वॉर 2, एग्जैक्ट मैच करा हुआ, क्योंकि हमने कंडीशन भी लगा दी ना। हमने कहा सिर्फ तभी कंसोल कराना जब मैच हो जाए, बाकी के लिए इसने कंसोल भी नहीं कराया। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने वाला काम बड़ा मजे का है। हमें अगेन स्लाइस करना पड़ेगा। ठीक है, पैरा डॉट स्लाइस और इसमें हम कहेंगे 0 से लेकर
कहाँ तक उठा के लाओ, आई तक। मैं इसको जरा समझा देता हूँ आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। असल में हमें करना क्या है, इस कंसोल को हटा देते हैं। इस इफ के अंदर आने का मतलब क्या है कि वर्ड मैच हो रहा है पूरा पूरा। यहां तक क्लियर है? हमें अब अज्यूम करते हैं यहां तक का डेटा चाहिए सबसे पहले, यही तक का चाहिए ना, ये इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम। तो पहले हमें कहां तक का डेटा चाहिए होगा, ये इतना हिस्सा चाहिए होगा, फिर हमें अपडेटेड स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, और फिर यहां से लेकर आखिर तक का डेटा चाहिए होगा। यही करना होगा हमें। बेटा दोबारा समझो, हमें वर्ल्ड वॉर 2 को रिप्लेस करना है, यही करना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम शुरू से लेकर यहां तक का पहला हिस्सा कॉन्क्रीट करने के लिए उठाएंगे, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है ना। पहले हम ये हिस्सा उठाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम इतना हिस्सा उठाने वाले हैं। स्टार्टिंग कहां से करनी है, 0 से करनी है, वो तो हमें पता है, पता है भाई। लेकिन कहां तक उठाना है ये नहीं पता, ये पता है आपको? डॉलर के बाद जो स्पेस है वहां तक तो उठाना है, लेकिन आपको कैसे पता है कि यहीं पे आया है वर्ड? कहीं आगे भी हो सकता था ना वर्ल्ड वॉर 2। तो आई से पता लग रहा है आपको, इससे पता लग रहा है, क्योंकि अभी अभी आपने इसी से तो चेक करवाया था कि आई से लेकर i+12 जो है, यानी जिस इंडेक्स से लेकर 12 इंडेक्स तक का डेटा वर्ल्ड वॉर 2 बन रहा हो, सही है, वहां तक का डेटा उठाना है। पहले ये बताओ, ये लाइन नंबर 122 क्लियर है? लाइन नंबर 122 क्लियर है? हाँ बेटा, नहीं क्लियर है, मैं दोबारा समझाता हूँ। लाइन नंबर 122 सही है, क्योंकि अगली लाइन इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक हमने अपने स्ट्रिंग में से एक खास वर्ड उठाया, उस वर्ड की लेंथ कितनी है, 12 लेंथ है, ठीक है। अब बारी बारी ये 12 लेंथ को हर हिस्से पे चेक कर रहा है। अगर 0 है तो 0 से लेकर 12 हिस्से चेक कर रहा है, 1 है तो 1 से लेकर अगले 12 चेक कर रहा है, 2 है तो 2 से लेकर अगले 12 चेक कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब जब इस जगह पे आके अगले 12 चेक करेगा तो वर्ल्ड वॉर 2 एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कहां से की हमने, आई से, और खत्म कहां पे किया, i+12 पे। अब क्लियर है? तो इसका मतलब कि अगर इफ के अंदर आ रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट आई है, करंट इंडेक्स जो है वही है, क्योंकि देखिए आई की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन यहां पे ये तब मैच होगा जब यहां पे हमने वर्ल्ड वॉर 2 लिखा हो, ऐसे होगा, तब जाके 0 से स्टार्ट होगा। बट अगर 0 से नहीं आ रहा तो आगे मोस्ट प्रॉब्ली 16, 17 या 18 अगर आ रहा है तो 18+12 वर्ल्ड वॉर 2 मैच हो रहा है, 18+12 मैच हो रहा है, सही है। तो आई का मतलब ये क्या है, स्टार्ट कहां से करना है, ये वही वाली वैल्यू है ना, स्ट्रिंग में स्टार्टिंग कहां से करनी है, वो वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे आई है, और एंड कहां पे करना है, वो वैल्यू कौन सी है, i+12 की वैल्यू है। i+12 का मतलब क्या है, i+12 का मतलब है कहां पे खत्म करना है, i का मतलब क्या है, स्टार्ट कहां से करना है। ये बात क्लियर हो गई? हमें अगर एग्जैक्ट लोकेशन अपनी ढूंढनी हो वर्ल्ड वॉर 2 की तो वो ये है, यही है ना भाई। अगर फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 2 भी हटा देते हैं, छोड़े यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 को, मैं यहाँ पे कर देता हूँ हैदर लिखा हुआ है 2-3 जगहों पे, सॉरी हैदर लिखा हुआ है 2-3 जगहों पे। अब इस हैदर को हमें पकड़ना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, हैदर के कितने कैरेक्टर बनने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या लिखूंगा, i+6। चला के देखते हैं। बेटा मैं हिटलर नहीं हूं, ऐसी बातें नहीं करो, सही है। ऑन चेक वर्ड चेक कर दे, ये इससे सारे लेके आ गया, और अगर हम चेक करें कहीं ना कहीं पे हैदर मिल रहा होगा इसको एग्जैक्ट, ये रहा, मिल गया। अब अगर मुझे हैदर की स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू पकड़नी पड़े तो वो क्या होगी, आई का मतलब क्या होगा कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, और i+6 का मतलब क्या होगा, एंड हो रहा है, सही है। वापस आते हैं अपनी वर्ल्ड वॉर 2 की एग्जाम्पल में, क्या हुआ, क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ही तो रिप्लेस करना है भी हमें,
क्या कर सकते हैं? सही है, करो, कैसे करोगे? क्या लिखो? हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये जो वर्ड, ये जो वेरिएबल है ना, इसका ताल्लुक इससे नहीं है, इसका ताल्लुक बस इस लूप के आइटरेशन तक है। आपकी सोच बहुत सही है, स्मार्ट सोच है आपकी, लेकिन यहाँ पे इससे काम नहीं बनेगा आपका, ठीक है? ये वेरिएबल जैसी आइटरेशन खत्म होगी खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये काम आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेरिएबल मैं बाहर भी बना देता ना, तब भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप, ये अलग चीज़ है बिल्कुल, और इस वेरिएबल में आप इसका एक खास हिस्सा उठा रहे हैं, कॉपी करके रख रहे हैं, ठीक है? तो आपको जो चेंजेस करनी है वो उस ओरिजिनल पैराग्राफ में ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना? मैं वापस आता हूँ हमारी वर्ल्ड वॉर 2 वाली एग्जाम्पल पे। उसमें 12 करेक्टर थे, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 0, स्टार्टिंग पॉइंट सॉरी आई है, आई सही बोला आपने। और कहाँ तक खत्म हो रहा है? 12 तक। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा सोच विचार करके बताना, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा उठाना है, सही है? तो मैं क्या वैल्यू लिखूंगा इस कोड के हिसाब से? सोच के बताओ अच्छी तरह। स्लाइस करना मुझे इतना डेटा, पैरा, एक मिनट यहाँ देखो, पैरा डॉट स्लाइस, सही है? अब अभी अब आई वाई को भी छोड़ देते हैं, नंबर ही लिखते हैं, चलें। मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा उठाना है, तो पहली वाली क्या लिखूंगा? 0 लिखूंगा, एग्रीड है? तब दूसरी वैल्यू में मुझे क्या लिखना है? जहाँ तक का डेटा उठाना है ना, उसके इंडेक्स में एक ऐड करना होगा, ऐसा ही है? तो अगर गिनने चले जाऊँ मैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पे मुझे 18 लिखना पड़ेगा, ऐसा ही है? ठीक है? इस 18 की वैल्यू को अगर मुझे डायनामिक बनाना हो, मैं चाहता हूं कि इससे पहले तक का डेटा आ जाए, तो मैं अगर यहाँ पे आई पास कर दूं तो काम बन जाएगा मेरा। आई क्या है? वर्ल्ड वॉर 2 का स्टार्टिंग पॉइंट ही था ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पिछले वाले का एंड पॉइंट बन रहा है ना। हमें वर्ल्ड वॉर 2 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लॉरेम एप्सम से लेकर जो हमें यहाँ तक का डेटा उठाना है, इसका एंडिंग पॉइंट आई तो बन जाएगा। फिर बात समझे मेरी? दोबारा समझे, हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि आई क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और आई प्लस 12 क्या है हमारा एंडिंग पॉइंट। तो हमें अभी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक का डेटा उठाना है, तो उसका जो एंडिंग पॉइंट होगा वो आई तो बन रहा होगा ना, है ना भाई? तो मैंने यहां तक का डेटा उठा लिया सिर्फ, ठीक है? इसको जरा कंसोल कराते हैं, वार न्यू पैरा, सिर्फ इतने को कंसोल करा के देखते हैं, जो बात मैं कर रहा हूं वो हो भी रही है। न्यू पैरा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉरेम से लेकर यहां तक का डेटा आ रहेगा। अच्छा, चूंकि लूप चल रहा है तो अगली दफा में यहां से लेकर, सॉरी अगली दफा में यहां से लेकर दूसरा वर्ल्ड वॉर का है ये रहा, यहाँ तक का डेटा आ जाएगा। और तीसरी दफ़ा में शुरू से लेकर शुरू से लेकर यहाँ तक का डेटा आ जाएगा, क्योंकि लूप हमने कंटिन्यूस रखा हुआ है। आई की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है और 0 से लेकर हम उठा रहे हैं। पहली दफ़ा में यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा आएगा, दूसरी दफ़ा में 0 से लेकर अगला वर्ल्ड वॉर के आई तक का आएगा, आई की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी ना। तीसरी दफ़ा में 0 से लेकर जो अगली दफ़ा का वर्ल्ड वॉर है वहाँ तक का डेटा आएगा, ठीक है? जरा चला दें। अच्छा, मैं अननेसेसरी कंसोल हटा देता हूँ ताकि इजी रहे, ठीक है? पहले मैं लॉरेम एप्सम डॉलर तक आ गया, फिर अगले तक का आ गया, फिर उसके बाद तक का आ गया। क्लियर है भाई? तो हमने क्या काम कर लिया भाई? पहला काम कर लिया, पहले वाले डेटा तक उठा लिया हमने काम, सही है? अगला काम हमें क्या करना था? इसमें हम कॉन्केट कराते हैं रिप्लेस वर्ड को। क्या है रिप्लेस वर्ड? ठीक है, जस्ट फॉर टेस्टिंग, अभी काम पूरा नहीं होगा यहाँ पे, हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं कि सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा। लॉरेम एप्सम डॉलर, उसके बाद दी सेकंड वर्ल्ड वॉर आया,
यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। इसका मतलब अभी तक का काम सही है। अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हमें करना है ये नहीं चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करना है या यहाँ से स्टार्ट करना है या आखिरी वाले केस में यहाँ से स्टार्ट करना है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा था कि ये वाला पॉइंट आई है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, आई प्लस 12। इस बार मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे यहाँ पे हमें 0 से स्टार्ट करना था ना, इस बार हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले तो कॉन्क्रीट होगा, पैरा डॉट स्लाइस, या क्या लिखूंगा आई प्लस 12 और उसके बाद कॉमा देके कुछ लिखूं। अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो आखिर तक का डेटा उठा के ले आएगा और वही तो हमें चाहिए था। क्या आगे वाले की अभी हम काम नहीं कर रहे, पहले एक करते हैं ना, फिर आगे भी करेंगे। सही है, इसको समझते हैं दोबारा, इस वाले स्टेप को बेटा दोबारा समझो। यहां तक का आपने चला के देख लिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां तक का डेटा हमने काम कर लिया है, वर्ल्ड वॉर 2 की जगह हमने दी सेकंड वर्ल्ड वॉर लिखा हुआ दिखा दिया है। सही है, अगला स्टेप अभी जो कि नीचे वालों को आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, अभी सिर्फ पहले वाले को देखें। पहले वाले में हमने दी सेकंड वर्ल्ड वॉर को रिप्लेस कर दिया किससे, सॉरी वर्ल्ड वॉर 2 को रिप्लेस कर दिया दी सेकंड वर्ल्ड वॉर से। अब हमें बाकी का पैराग्राफ भी तो चाहिए, तो वो हमें चाहिए वर्ल्ड वॉर 2 के इस आई के बाद से लेकर आखिर तक का सारा डेटा चाहिए, ऐसे चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपने मुझे बताया आई प्लस 12 है, एंडिंग पॉइंट अगर स्लाइस में नहीं लिखते तो वो आखिर तक का सारा डेटा उठा के ले आते। तो मैं यही करने वाला हूं, मैंने कहा पैरा डॉट स्लाइस आई प्लस 12 से आप डेटा उठाना शुरू करो और आखिर तक का सारा डेटा उठा के ले आओ। कॉमा देके मैंने दूसरी पैरामीटर पास ही नहीं किया। सही है, चला के जरा देखते हैं। लॉरेम एप्सम दी सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद आगे से स्टार्ट हुआ है। ये भी थोड़ी देर के लिए बाकी वालों को भूल जाइए आप। सही है, इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया ना, रिप्लेस हुआ हुआ दिख रहा है आपको। आप इस वाले आई की बात कर रहे हो? हाँ, आई की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 ही रहेगी, लेकिन जब अगली दफा आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू भी तो 1 हो जाएगी, फिर उसकी अगली वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। तो आई प्लस 12 हमेशा उसके एक्सट्रैक्टिंग वर्ड को उठाएगा जितने वर्ड आपने लिखे हैं। सही है ना, हर बार ये 12-12 करके ही वर्ड उठाएगा क्योंकि आपने लिखा ही इतना है। अच्छा, यहाँ पे समझने की बात यह है कि हमने एक वर्ल्ड वॉर 2 को तो रिप्लेस कर दिया है, बट बाकियों को क्या। सही है, तो उसको करने का बड़ा आसान सा तरीका है, बजाय ये कि आप एक नया वेरिएबल बनाएं, यहाँ पे आप पुराने वेरिएबल में ही ओवरराइड करते जाएं। आप कहेंगे पुराना वेरिएबल जो है ना, अपडेटेड वैल्यू उसी में रखते जाओ। सही है, तो अब ये सब पे काम करेगा। चला के भी देख लेते हैं। अब देखें, लास्ट वाला ये था ना, इसमें हर जगह पे दी सेकंड वर्ल्ड वॉर रिप्लेस हो चुका है। सही है, और तीसरा वाला ये रहा। क्लियर है भाई? बताऊंगा, आसान। सही है, आसान रखो। अभी पहले इसको देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला, पहले हम कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं फिर आसान तक जाएंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज होती है आपके दिमाग को ना काम कैसे करना है उसको तेज करने के लिए होती है। ठीक है, आपको हर चीज़ के करने के आसान तरीके भी मिल जाएंगे। अभी मैं अभी आज की क्लास में कराऊंगा इसके अगली एग्जांपल में। ठीक है, आसान तरीके भी करेंगे, बट अभी आप इस कोड को समझने की कोशिश करो। इसमें आप स्लाइस और लूप के साथ खेल लो। हाँ, आप इसको दोबारा देखो, मैं एक दफ़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने कहा कि 12-12 करके कैरेक्टर उठाओ। फॉर एग्जाम्पल ये 12 बन रहे हैं, फिर अगली दफ़ा में यहाँ से लेकर यहाँ तक के 12 बनेंगे, फिर उसकी अगली दफ़ा में यहाँ से लेकर यहाँ तक के 12 बनेंगे। इस तरह 12-12 करते करते ये सबको आखिर तक चेक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि जिस जगह पे जिस 12 कैरेक्टर मिलकर ये वाला वर्ड बन जाए। सही है, तो अब अगले काम पे आ जाओ। अगला काम क्या कहा है मैंने, इसको ज़रा एक लाइन में कर लें। सही है, समझने के लिए भी एक लाइन में किया है मैंने।
मैंने कहा कि 0 से लेकर जो करंट आइट्रेशन यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आई का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपने वर्ड पकड़ा है ना लाइन नंबर 120 पे, तो आई स्टार्टिंग पॉइंट था और आई प्लस 12 एंडिंग पॉइंट था, ऐसे ही था। तो मैंने कहा 0 से लेकर जो आपका वर्ड है उसके स्टार्टिंग पॉइंट तक का सारा डेटा उठा के ले आओ। इस केस में 0 से लेकर जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 से लेकर स्टार्ट एक मिनट 0 से लेकर यहां तक का डेटा उठा के ले आएगा। ठीक है, आई तक का डेटा उठा लिया इसने, क्लियर है यहां तक। उसके बाद आपने कहा उसके आगे ये वाला वर्ड जोड़ दो, दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो जुड़ गया। उसके बाद आपने कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के आगे का जो डेटा है वो क्या था, आई प्लस 12 था, आई प्लस 12 था। आपने कहा कि आई प्लस 12 से लेकर दूसरा पैरामीटर आपने यहाँ पे नहीं दिया, दिए, तो आपने कहा आई प्लस 12 से लेकर दूसरा नहीं देते तो आखिर तक जितना था सब उठा के ले आता है। तो इसने इस तरह पूरा डेटा उठा के लाया और पुराने पैराग्राफ में ही ओवरराइड यहाँ पे कर दिया इसने, नया वेरिएबल नहीं बनाया। तो उससे क्या हुआ, जब अगली आइट्रेशन चलेगी, यानी पहला वाला जब चेंज हो जाएगा ना, जब ये वाला चेंज हो जाएगा तो अगली दफा में जब आएगा तो उसको पहला वाला चेंज हुआ हुआ मिलेगा, सिर्फ अगले वाले का वो रीड करेगा। तो इस तरह आपको यहाँ पे सारे जितने भी वर्ड हैं वो सब रिप्लेस हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ,